एक लड़का जो क्लास में सबसे ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा सोचता था। एक लड़का जिसे लोग समझ नहीं पाते थे, लेकिन जिसने पूरी दुनिया को एक दूसरे से समझने का रास्ता दे दिया। आज मैं आपको उस इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने एक छोटे से कमरे से शुरुआत की और दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी खड़ी कर दी। उसका नाम है मार्क जकरबर्ग। 14 मई 1984 को व्हाइट प्लेन्स न्यूयॉर्क में जन्मे मार्क 55 से ही अलग थे। उनके पिता डेंटिस्ट थे और माँ मनोचिकित्सक। घर में पढ़ाई का माहौल था, लेकिन मार्क की दुनिया किताबों से ज्यादा कंप्यूटर में बसती थी। जब दूसरे बच्चे खेल के मैदान में होते थे, तब मार्क अपने कमरे में बैठकर कोड लिख रहे होते थे। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने जकनेट नाम का मैसेजिंग प्रोग्राम बना दिया, जिससे उनके पिता अपने क्लिनिक और घर के बीच मैसेज भेज सकते थे। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे गेम खेलते हैं, उस उम्र में वह खुद सॉफ्टवेयर बना रहे थे। स्कूल के समय उन्होंने सिनैप्स मीडिया प्लेयर बनाया, जो लोगों की पसंद को समझकर गाने सुझाता था। इतनी कम उम्र में उनके काम ने बड़ी टेक कंपनियों का ध्यान खींचा। माइक्रोसॉफ्ट ने उनका प्रोजेक्ट खरीदने का प्रस्ताव दिया, लेकिन मार्क ने मना कर दिया। उन्हें पैसे से ज्यादा अपने आइडिया पर भरोसा था। फिर आया वो दौर जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने दाखिला लिया दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। यहाँ भी उनका जुनून वही था, कुछ नया बनाना। 2003 में उन्होंने फेस मैश नाम की वेबसाइट बनाई। ये इतनी तेजी से वायरल हुई कि कॉलेज का सर्वर क्रैश हो गया। उन्हें प्रशासन से कड़ी चेतावनी मिली। लोग आलोचना करने लगे। लेकिन यही वह पल था जब उन्होंने समझ लिया कि अगर एक छोटा सा प्रयोग इतना असर डाल सकता है, तो कुछ बड़ा क्यों नहीं। 2004 में अपने हॉस्टल के कमरे से उन्होंने द फेसबुक शुरू किया। शुरुआत में यह सिर्फ हार्वर्ड के छात्रों के लिए था, लेकिन कुछ ही महीनों में यह दूसरे कॉलेजों में फैल गया। उनके साथ कुछ दोस्त भी जुड़े, जिनमें एडुआर्डो सवेरीन भी थे। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म बढ़ता गया, चुनौतियां भी बढ़ती गईं। पैसों की कमी, कानूनी विवाद, दोस्तों से मतभेद, सब कुछ सामने आया। लेकिन मार्क ने हार नहीं मानी। उन्होंने कॉलेज छोड़ने का फैसला किया और पूरा ध्यान अपने सपने पर लगा दिया। धीरे धीरे वही छोटा सा प्रोजेक्ट बन गया फेसबुक, जिसे आज हम मेटा प्लेटफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। उन्होंने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, बल्कि दुनिया को जोड़ने का जरिया बनाया। आगे चलकर उन्होंने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ऑक्यूलस जैसी बड़ी कंपनियों को भी अपनी कंपनी के साथ जोड़ा। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ सफलता की नहीं है। उन्हें डेटा प्राइवेसी विवादों का सामना करना पड़ा, सरकारों की जांच झेलनी पड़ी, आलोचनाओं का तूफान देखा। कई बार लगा कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन हर बार उन्होंने सीखा, सुधार किया और आगे बढ़े। मार्क जुकरबर्ग की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आपके अंदर जुनून है, अगर आप अपने सपने पर भरोसा करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। एक छोटा सा कमरा, एक लैपटॉप और एक बड़ा सपना, बस इतना ही काफी है इतिहास लिखने के लिए। याद रखिए, लोग पहले हंसेंगे, फिर सवाल करेंगे, फिर वही लोग तालियां बजाएंगे। इसलिए सपने देखो, मेहनत करो और तब तक मत रुको जब तक दुनिया तुम्हें पहचानने न लगे।